Good morning, students of class 11th. Today we will do a new lesson discovering Tut from the book Hornbill. It was written by A.R. Williams. The story deals with the mysteries and various theories regarding the life and death of youngest ruler of ancient Egypt, Tutankhamun. यह कहानी मिस्ट्री जो एक राजा था इजिप्ट का टूटनखामुन, जो कि बहुत ही कम एज में जिसकी डेथ हो गई थी, उसके जो रहस्यों से भरी हुई है. His tomb was discovered in 1922 by a famous archaeologist Howard Carter, and since then his mummy has been subjected to X-ray and later on CT scan. अब उसके मरने के कारण जानने के लिए उसके 1922 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने उसके ऊपर काफ़ी स्टडी की, एक्सरे वगैरह किया, उसके ऊपर सीटी स्कैन करके देखा कि ये जो टूटनखामुन था इसकी डेथ कैसी हुई. These investigations have answered a lot of questions and offered new clues. इन जो इन्वेस्टिगेशन या जो जांच हुई, इससे काफ़ी हमें सवालों का जवाब मिला, लेकिन अभी भी उसके जो मुख्य जो सवाल था कि टूटनखामुन की डेथ कैसे हुई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं. He was just a teenager when he died. अभी टूटनखामुन के बारे में बताते हैं कि वो केवल टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई थी, यानी वो 19 साल से कम की उम्र का था. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. अब वो जो आखिरी उत्तराधिकारी था उस इजिप्ट के उस रूलिंग फैमिली का, जिसने इजिप्ट पर कई सदियों से राज्य किया था. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उसके जब इसको जो इजिप्ट में जो है पिरामिड्स के अंदर जो है राजाओं की जो बॉडी होती थी उनको बरी की जाती थी पिरामिड्स में. तो पिरामिड्स में उसके साथ बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह रख के उसको दफनाया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. अब 1922 में टूटनखामुन की जो टूम था यानी कब्र थी, उसकी खोज की गई. तब से यह रहस्य बना हुआ है कि इस राजा की डेथ इतनी कम उम्र में कैसे हो गई. Now living his tomb for the first time in almost 18 years, Tut has undergone a CT scan and that offers new clues about his life and death. अब पिछले 80 सालों में जो है ये टूटनखामुन की टूम थी, कब्र था, इस पर बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे सीटी स्कैन वगैरह किया गया, जिससे पता चले कि इसकी डेथ कैसे हुई. एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन. इसका फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, मतलब बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके इसको ये पता लगाने की कोशिश की गई. An angry wind stirred up ghostly dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. अभी तब की घटना बता रहे हैं जब टूटनखामुन, जिसको शॉर्ट में हम टुट बोलेंगे, इसकी जो मम्मी थी, मम्मी जो बरीड बॉडी होती है उसको मम्मी बोलते हैं, जो बहुत कई सौ सालों से कब्र में दफनाई दी जाती है, उसे मम्मी बोलते हैं इजिप्ट में. इसको निकाला गया फ्रॉम द वैली ऑफ किंग्स, जो कि एक जगह था जहाँ पे राजाओं की लाशें दफनाई जाती थी, वहाँ से इसकी बॉडी को निकाला गया. Dark bellied crowds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. अब क्या हुआ कि उस दिन जैसा था कि बहुत ही जब इसकी बॉडी निकाली गई तो बहुत ही काले काले बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे. The desert stayed all day and now wheeling the sky. तो जो है जो काले बादल थे वो जो तारे थे उनको ढक लिए थे. It was 6 p.m. on January 5, 2005. ये जनवरी 5, 2005 की बात है और शाम के 6 बजे हैं. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries. अब क्या हुआ, जिस मम्मी का जो सर है इसका CT स्कैन किया गया, इससे ये पता चले कि इसकी डेथ कैसे हुई थी. Understood young who died more than 3,300 years ago. इस राजा की डेथ जो है 3,300 years पहले हुई थी. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock
cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब क्या हुआ, जब पता चला कि टूटनखामुन या टुट की जो है बॉडी निकाली जा रही है, मम्मी निकाली जा रही है, तो दुनिया से दुनिया भर के बहुत से टूरिस्ट उसको देखने आ गए, और जो छोटी सी जगह थी 26 फीट, वहाँ पे जाके उसको देखने लगे. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. अब जहाँ पे जो म्यूरल मतलब जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स वगैरह बनी थी, उनको जो टूरिस्ट हैं वो देख रहे हैं, और जो टुट की जो फेस है जो कि सोना चांदी से भरा हुआ था उसको देख रहे हैं. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. Some visitors read from guide books in a whisper. तो कुछ गाइड बुक्स थी जो कि टूटनखामुन के बारे में लिखी थी, तो कुछ विजिटर्स खड़े उसको पढ़ के उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. और जो और लोग थे वो सोच रहे थे क्यों इसकी जो छोटा सा मतलब जो कम उम्र का राजा था टुट, इसकी डेथ कैसे हुई होगी. अब मम्मी के बारे में बता रहे हैं. मम्मी मतलब जो बॉडी प्रिजर्व बॉडी होती है ये पिरामिड के नीचे, उसको मम्मी बोलते हैं. मम्मी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920. अब ये कह रहे हैं कि जो मम्मी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि 1920 में एक कार्टर नाम के एक अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी और काफ़ी उसको डैमेज कर दिया था. सेड ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स. तो जो ज़ही हवास नाम के आदमी हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के, वो कहते हैं कि कार्टर ने इस मम्मी को काफ़ी डैमेज कर दिया था. एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, इनका नाम था हार्वर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. तो 1922 में टुट की जो मम्मी थी उसका पता लगाया गया था. It contains though history ransacked in antiquity was surprisingly complete. तो उसकी बॉडी के साथ काफ़ी डैमेज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी कंप्लीट फॉर्म में थी. They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. और वहाँ पे बहुत से ज़्यादा कीमती चीज़ें इस बॉडी के साथ मिली थी, टुट के बॉडी के साथ. Stunning artifacts in gold and their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. अब क्या हुआ, बहुत से सोने चांदी के सामान टुट की बॉडी के साथ मिले थे, इसलिए रखा गया था कि वो सब माना जाता था कि वो मरने के बाद उसके काम आएगा. Cause a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everything he would want in the afterlife. अब उन्होंने टुट के साथ और भी क्या चीज़ें बरी की गई थी या गाड़ी गई थी, जैसे बोर्ड गेम, ब्रोंज का एक रेजर था, लिनन अंडर गारमेंट्स से, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने के बक्से थे और वाइन था, जिससे कि वो अगले जन्म में इसका उपयोग कर सके. After months of careful recording Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 netted coffins. अब क्या है, जो मतलब जो भी सामान वहाँ पे मिले उसका एक लिस्ट बनाया हॉवर्ड कार्टर ने, और उसका फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जो कि 3 कैस्केट मतलब 3 बॉक्सेस में थे. ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहला बॉक्स खुला, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. जैसे पहला जो बास्केट खोला तो उसमें क्या मिला, गार्लैंड्स मिले मेड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स के बने गार्लैंड मिले यानी माला मिली, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स मिले एंड कॉर्नफ्लावर्स. द फीडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल. ऐसा लग रहा था कि ये जो कॉर्नफ्लावर के पेटल्स मिले हैं, इसका मतलब ये मार्च या अप्रैल में इसका जो ब्यूरल हुआ होगा, इसको दफनाया गया होगा. When he finally reached the mummy, he ran into trouble. अब जो मम्मी तक को पहुंच पाया, सारा कुछ खोदने के बाद, तो काफ़ी मुश्किल में आ गया. The ritual resin had hardened, cementing to the bottom of the solid gold coffin. अब क्या होता है कि रेजिन एक मटेरियल होता है, उसको द्रव्य होता है जो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उस पर लगाया जाता है. अब वो उससे जो रेजिन था वो चिपक के बस कैस्केट जो कॉफिन था उससे इतना चिपक गया था कि बॉडी को निकालना मुश्किल हो गया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. अब कितना भी ताकत लगाया जाए उस बॉडी को निकालना मुश्किल हो गया था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर
this far south in Egypt and Carter tried to use it to listen the resin. अब वहाँ पे इजिप्ट में जबकि बहुत गर्मी होती है, तो कार्टर ने सोचा कि अगर इस बॉडी को हम धूप में ही छोड़ देते हैं, जो रेजिन है, जो मटेरियल है चिपकाने वाला, प्रिजर्व करने वाला, वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा गर्म होके. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब इस बॉडी को जो है खुले धूप पे रख दिया गया जहाँ पे टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिससे कि वो रेजिन थोड़ा पिघल जाए. नथिंग बज्ड, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the consolidated material has to be chiseled away from within the limbs and trunk beneath it. अब कार्टर ने बोला कि अब इसको जो है हमें छेनी हथौड़ी से लेके इसको जो रेजिन है उसको काट के अलग करना पड़ेगा बॉडी से, जिससे कि हाथ और जो बॉडी का जो ट्रंक है वो अलग हो सके. बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, जिससे कि पूरी बॉडी को निकाला जा सके. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब ये कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं था कि अगर वो बॉडी को काट के नहीं निकालता और खुला छोड़ देता तो जो थीव्स चोर होते हैं वो आके अंदर आके इसके जो सारे जो गोल्ड और सिल्वर थे के सामान थे उनको चुरा ले जाते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take the riches with them. अब जो टुट के समय जो रॉयल जो राजा लोग होते थे वो इतने अमीर होते थे कि वो सोचते थे कि वो जो जितने भी उनके जो रिचेज़ हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, उनको मरने के बाद वो अपने साथ ले जा सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और जो नई दुनिया में जाएंगे मरने के बाद वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. किंग टुट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. अब इसके बाद बहुत किंग टुट के पास की बॉडी के पास भी बहुत सी चीज़ें, कीमती चीज़ें रखी गई थी, जैसे प्रेशियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस था, ब्रेसलेट था, रिंग्स थे, अंगूठी थी, एमुलेट था, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, and the new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. सारा कुछ प्योर गोल्ड से बने हुए थे, सोने से. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब क्या हुआ, जब कार्टर के लोग और साथ के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो मम्मी का जो हेड था, सर था, उसको अलग कर दिया और जो मेजर जॉइंट्स वगैरह थे उनको भी अलग कर दिया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box. अब उस सारी टेस्टिंग करने और सीटी स्कैन और एक्सरे करने के बाद उन्हें उसको जो उन बॉडी पार्ट्स को फिर से अपनी जगह पे फिक्स करके वुडन बॉक्स पे लगा दिया विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज. अब जिससे कि पैड सपोर्टिंग पैड लगा दिया, जिससे कि ये नहीं पता चले कि बॉडी के साथ कोई नुकसान किया गया है. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटैंशली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स. अब ये कहते हैं कि 1922 के बाद से आर्कियोलॉजी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. अब क्या है कि अब लोगों को ट्रेजर जो सोने चांदी के सामान मिले उस पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये डिटेल्स के ये जानने में दिलचस्पी है कि टुट की मृत्यु कैसे हुई. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. अब क्या है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी डेवलप हो गया है, तो अब नए नए टूल्स आ गए हैं स्टडी करने के लिए. In 1968, more than 40 years later, after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy. अब क्या हुआ कि 1922 के बाद 1968 में 40 years बाद क्या हुआ, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर आए जिन्होंने फिर से इस पर स्टडी की. उन्होंने इस मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिंग दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड हिज फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उन्होंने ये पता किया कि जो रेजिन है जिससे चिपकाया गया था, तो उसमें वहाँ से उनका जो चेस्ट है, इसका ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट आगे का जो रिब्स हैं, हड्डी पसलियाँ हैं, वो सब गायब हैं. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी. अब क्या है कि इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो आजकल कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं, उससे किया जा सकता है. बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. अब सीटी स्कैन से बॉडी का 3-dimensional इमेज बना के उसको देखा जा सकता है.
What more would a CT scan reveal of Tut than X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of death? अब क्या सीटी अब ये पूछ रहा है कि सीटी स्कैन क्या इस बात का पता लगा सकता है कि जो टुट की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of the dynasty. अब ये कह रहा है कि किंग टूट का जो डिमाइस मतलब जो मृत्यु थी, डेथ था, वो बहुत बड़ी इवेंट थी, बहुत बड़ी घटना थी. ही वॉज क्योंकि वो अपने डायनेस्टी का लास्ट रूलर था. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट आफ्टर मैथ अनक्लियर. लेकिन उसके जो मृत्यु का कारण जो है अभी तक ये रहस्य बना हुआ है. अब उसके टूट के मतलब बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं कि कौन क्या था. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh. अब ये कह रहे हैं कि एक एमेनोटेप थर्ड नाम के राजा हुए थे टुट से पहले. वो शायद इसके फादर थे या ग्रैंडफादर थे. वो एक पावरफुल फेरो, बहुत ही पहले पावरफुल राजा थे. हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स तक, वो 4 दशक तक वो राज किए थे. At that height of the 18th dynasty golden age, his son Amenhotep IV succeeded him. उसके बाद Amenhotep IV उनको सक्सीड किया, उनका उत्तराधिकारी बना. and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. और एंशियंट इजिप्ट के जो समय था उसमें काफ़ी चेंजेस लाए. The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name टू आकेनाटेन. तो जो वो एमेनोटेप IV थे वो एक वहाँ के मतलब भगवान मानते थे आटेन नाम के, जो कि सूर्य के भगवान थे. तो उन्हें अपना नाम बदल के आकेनाटेन कर लिया और सर्वेंट ऑफ आटेन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आकेटाटेन. तो उन्होंने जो कैपिटल था थीब्स वहाँ उसको बदल के आकेटाटेन नाम के शहर में लाके अपना नया कैपिटल या राजधानी बनाई, नोन नाउ एज अमरना. अब उसका नाम अमरना है. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन. उसके पहले एक भगवान थे आमुन, उनको वो अटैक किया, मतलब उनका वो विरोध किया. अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. तो उनके जो मतलब जो आइडल्स थे, मूर्तियाँ थी, उसको तोड़ा और उनके जो मंदिर थे उसको भी तोड़वाया. इट जस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेज रॉय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. ये काफ़ी बुरा समय था उस इजिप्ट के लिए. द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and Akhenaten went a little wacky. अब वो जो डायनेस्टी थी उसका अंत होने वाला था, और जो आखेनाटेन था वो काफ़ी गलत काम वो कर रहा था उस समय. After Akhenaten's death, a mysterious ruler, Smenkhare, appeared briefly. उसके बाद वो Smenkhare नाम का एक राजा थोड़े समय के लिए राजा बना. And excited with hardly a trace, and exited with hardly a trace. और बड़े ही कम समय में वो उसका राज्य ख़त्म हो गया. And then very young Tutankhaten took the throne. इसके बाद ये Tutankhaten नाम का राजा, जिसको हम टुट के नाम से जानते हैं, वो आया. King Tut, as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, लिविंग इमेज ऑफ आमून. अब इसने जो आमून जो राजा था, आमून जो भगवान थे, उनको फिर से उसको रीस्टोर किया और अपना नाम रख लिया टूटनखामुन, द इमेज ऑफ आमून. मतलब आमून का प्रतिबिंब. एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. जो पुरानी जो ट्रेडिशंस थे उनको उसने फिर से रिवाइव किया. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. वो 9 साल तक राज किया, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अब ये उसका काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ था उस समय के लिए, उस समय का. अब उसका जो टूटनखामुन की जो मम्मी है वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बनी है. हाउ मैनी नो वन नोज द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन
and inventory in late 230 has recorded almost 600. अब वहाँ पे क्या है 203 में एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाई गई ममीज़ की इजिप्ट में कि कितने ममीज़ हैं, तो पता चला कि वहाँ पे करीब 600 ममीज़ हैं. The next phase, scanning the mummies with a portable CT scan donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अब क्या हुआ, जो नया आर्कियोलॉजिस्ट आया उसने जो है फिर से इसका स्टडी किया, तो क्या किया उसने एक पोर्टेबल सीटी मशीन लाई और जो कि और इससे जो है उस बॉडी को स्कैन किया. किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़. किंग टूट की जो ममी थी वो पहली ममी है जिसका वो सीटी स्कैन किया गया. इन डेथ एंड इन लाइफ मूविंग रीगली ahead of his countrymen. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images. अब जो CT स्कैन था उसने डिजिटल इमेज बनाई, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई इन क्रॉस सेक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में वाइज उसको स्कैन किया. टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस. उसके जो है पतले स्लाइसेस बना के, मतलब जो है इतना महीन अच्छे तरह से उसका स्कैन करके उसका बॉडी का हेड का स्कैन किया. जो रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, कि वो जो हेड का स्ट्रक्चर था उसको स्टडी कर पाएँ. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब क्या हुआ कि जब ये सारा एक्सरे अगर कर लिया गया तो जो रेडियोलॉजिस्ट आए, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर्स हैं वो आए, उसको बॉडी का स्टडी करने के लिए कि वो कैसे मरा, कि कैसे टुट की मृत्यु हुई होगी. और ये एक अभी तक जो इस बॉडी का जो प्रोटेक्ट करता था वो एक विंग गॉडेस, जो परों वाली एक देवी थी, वो इस बॉडी को ऐसा मानते हैं कि वो इसका रक्षा कर रही थी. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टुट्स फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स. अब क्या हुआ, जब स्कैन करने के बाद क्या हुआ कि जो टुट की बॉडी था उसको उन्होंने फिर से जो बॉक्स था कॉफिन उसमें ला के रखा. Like pallbearers, they climbed the ramp and a flight of stairs into the swirling sound outside. अब वो क्या है कि उन्होंने एक रैम्प बनाया. रैम्प मतलब एक सीढ़ी, मतलब एक रास्ता बनाया ऊंचाई तक जाने के लिए, ढाल बनाया, और जिससे कि उसकी बॉडी को वहाँ पे रखा जा सके, जो जहाँ पे गाड़ा गया था. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. अब 20 मिनट बाद वहाँ से दो लोग निकले, वहाँ से एक प्लास्टिक पंखा ले आए. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. अब क्या हुआ था कि वहाँ पे जो स्कैनर था, सीटी स्कैन करने वाला, उसका पंखा ख़राब हो गया था. Curse of the pharaohs, joked the guard nervously. तो वहाँ पे जो गार्ड था एक वहाँ पे मम्मी के पास, बोला कि ये पंखा इसलिए ख़राब हुआ है कि ये फ़ैरो का श्राप लगा है. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. अब जो दूसरा फ़ैन लाया गया वो उसके द्वारा जो आगे की स्टडी थी उसको पूरी की गई. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. अब स्टडी करने के बाद जो है उसकी बॉडी को फिर से वो टूम या जो जहाँ पे गाड़ा गया था कब्र में रख दिया गया. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long. अब 3 घंटे के स्टडी के बाद उसको भी मतलब जो फ़ैरो टुट था उसकी बॉडी को वहाँ पे कब्र में डाल दिया गया. Back in the trailer technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels and technicians spun and tilted it in every direction. और जो उसकी बॉडी और अदर पार्ट्स थे उसको वहाँ पे ठीक से अपनी जगह पे बैठा दिया गया. नेक्स्ट वर्टिब्रा अपीयर एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास. अब जो उस बॉडी का जो वर्टिब्रा था, चेस्ट का एरिया था, उसका भी इसकी इमेज बना के सब चीज़ का इमेज बना के सीटी स्कैन से उसको सेव कर लिया गया. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज. और जो और भी इमेजेस था, रिब केज था, तसलियाँ थी, सबका इमेज बना के रख लिया गया. एंड अ ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल का भी सीटी स्कैन करके इमेज बना लिया गया. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ.
Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled. अब Zahi Hawass जो आर्कियोलॉजी के वहाँ पे हेड थे, वो बोलते हैं विजिबली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। कह रहा कि आप जब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, आई वॉज सो वरीड। कह रहा कि पूरी रात सो नहीं पाए, हम इससे ज़्यादा चिंतित थे, बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप। और कहता है कि अब हम आराम से सो सकते हैं। By the time we left the trailer and descended metal stairs in the sandy ground, the wind had stopped. अब हाँ, इसके बाद जब बॉडी को अंदर रख लिया गया तो जो विंड था, हवा तेज चल रही थी, वो बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। जो जाड़े की ठंडी हवा थी, वो भी बिल्कुल शांत हो गई थी। In the valley of the departed, just above the entrance of Tut's tomb, stood Orion, the constellation that an ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एंट्रेंस का जो टूम मतलब जो कब्र का एंट्रेंस था, वहाँ पे स्टूड एक ओरियन, एक स्टार होता है, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा था। The constellation of that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife. अब उसको जो ओरियन था, इजिप्शियंस मानते थे कि वो ओसाइरिस का वो सोल है। और जो ओसाइरिस कौन था? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और जो मरने के बाद जो भगवान जो सोल की रक्षा करते हैं, वो ओसाइरिस को वो मानते हैं इजिप्शियंस। और वो क्या, वो अब जो टुट है उसकी बॉडी की, वो उसके सोल की वो रक्षा करेंगे। दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन, डिस्कवरिंग टुट। थैंक यू। क्या सब शाम को रहती है तो सुबह खा लिया। ग्रीन टी सुबह मिलता है ना, बस अच्छी चीज।